हर एक्टर का ड्रीम होता है कि बड़े से बड़ा ऑडिशन क्रैक करने की। बट ऐसे कुछ मिस्टेक्स के वजह से आप बहुत सारे जो आप रिक्वायरमेंट में आप अपना ऑडिशन दे रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता। इसमें टैलेंट की मिस्टेक नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है कि आप कैसे अपना ऑडिशन अप्रोच कर रहे हो। अगर आप सही तरीके से अप्रोच नहीं करोगे तो आप बोलोगे कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता गाइस, आपके अंदर टैलेंट है बट आप अच्छी तरीके से ऑडिशन अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। तो आज हम इस वीडियो में वही सब सीखने वाले हैं कि आप जब भी अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ऐसे कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ताकि आप अप्रोच राइट तरीके से कर सको। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला मिस्टेक नंबर 1 है ओवर एक्टिंग। अभी कैसा होता है, जो लोग अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं जितना ज़्यादा इमोशंस दिखाऊंगा, जितना ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखाऊंगा, उतना ज़्यादा कास्टिंग टीम वाले मुझे सिलेक्ट करेंगे, मतलब सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। बहुत एक्टर्स ये सोच के एक्टिंग करते हैं और इसीलिए वो मिस्टेक कर देते हैं। गाइस, आपके एक्टिंग में आप जितना नेचुरल दिखोगे, जितनी आपकी एक्टिंग रियल लगेगी, उतना चांस होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं कि आप ऑडिशन बना रहे हो तो आपका इमोशन ज़्यादा होना चाहिए, एक्सप्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच के बनाओगे ऑडिशन कि मेरा एक्सप्रेशन ज़्यादा आएगा, मेरे इमोशन ज़्यादा आएंगे तो कास्टिंग टीम वाले मेरा सिलेक्शन कर लेंगे, बिल्कुल गलत गाइस। उल्टा आपकी एक्टिंग फेक लगेगी गाइस। आज के टाइम पे कास्टिंग वाले क्या देखते हैं कि जो एक्टर ऑडिशन दे रहा है कितना रियल लग रहा है, कितना वो उस चीज़ को फील कर पा रहा है। मेरा मतलब आपकी एक्टिंग रियल लगनी चाहिए, फेक नहीं। अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिला है गाइस तो आप ये मत सोचो कि आपको मतलब डायलॉग बोल के फटाफट ख़त्म करना है या मुझे इमोशन ज़्यादा देना है या एक्सप्रेशन ज़्यादा दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट अगर पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उसे सिचुएशन को समझो। जस्ट इमेजिनेशन कि अगर आप उस सिचुएशन में होते, वो कैरेक्टर अगर आप सच में होते, आप कैसे बिहेव करते, कैसे बोलते, है ना, आपका बिहेवियर कैसा होता, आपका टॉकिंग सेंस कैसा होता, आपके बॉडी लैंग्वेज, तब आके आएंगे आपके इमोशंस, उसके बाद आएंगे आपके एक्सप्रेशंस। आप सोचो कि आप कैरेक्टर्स आप खुद ही हो, वो कैसे बिहेव करोगे, कैसे बात करोगे, कैसे एक्सप्रेशन, कैसे इमोशन दोगे गाइस। आपको ये सोच के फिर आपको एक्टिंग करनी, तब जाके आपकी एक्टिंग गाइस रियल बोलते हैं, मतलब एक्टिंग के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मैथड एक्टिंग, तब जाके आपकी एक्टिंग मैथड एक्टिंग लगेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड मिस्टेक है डायलॉग को सिर्फ याद करना, मतलब कि डायलॉग को सिर्फ रट्टा मारना, सबसे बड़ी गलती। गाइस, अभी आप खुद ही सोचो, अगर कास्टिंग वाले होते, राइट, और आप अगर किसी का ऑडिशन लेते और आपने किसी को स्क्रिप्ट दिया हुआ है और उसने सिर्फ स्क्रिप्ट को पढ़ा एंड कैमरे के सामने आके जस्ट स्क्रिप्ट को बोल दिया, अब आप मुझे बताना कमेंट में कि आप क्या उस एक्टर को क्या शॉर्टलिस्ट करोगे? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आप नहीं करने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लाइंस पढ़ा और आके बोल दिया, मतलब रटा और बोल दिया। एक प्रोफेशनल एक्टर कभी भी लाइन सिर्फ पढ़ता नहीं गाइस, उस लाइन के कैरेक्टर को समझता है कि उस कैरेक्टर में दिया क्या गया है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया ना, आपको सिचुएशन के बारे में समझना होगा कि आप अगर उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। वैसे सेम एज इट इज, जब भी आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिलता है ना गाइस, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको याद करने की, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी है गाइस, उसको आपको समझना है। उसमें कैसा कैरेक्टर दिया है, उस कैरेक्टर के ऊपर क्या बीत रहा है। बोलते ना 5W, अब 5W क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या हुआ उस स्क्रिप्ट में, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना। मतलब आपको ये सब कुछ पूछना है। वो कैरेक्टर कैसा है,
उस कैरेक्टर से क्या हुआ, कैसे होने वाला है, कब हुआ, कहाँ हुआ। मतलब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है गाइस, उस स्क्रिप्ट को समझना है, आपको उस कैरेक्टर को समझना है। जितना आप उस कैरेक्टर को समझोगे, आपकी एक्टिंग, जब भी आप अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर शूटिंग पे जा रहे हो, तब आपकी एक्टिंग और रियल लगेगी गाइस। ऐसा कभी भी मिस्टेक मत करना, जब भी आपको स्क्रिप्ट मिला आप पढ़ के जस्ट लाइन बोल दो, गलत बात गाइस। अगर आप ऐसे करते तो आपकी एक्टिंग रियली बोल रहा हो गाइस, आपकी एक्टिंग फेक लगने वाली है और जो आपका सिलेक्शन होने वाला है ना, वो भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आपको अगर कोई भी स्क्रिप्ट मिला, आप उस कैरेक्टर को समझो, उस सिचुएशन को समझो। आप अगर उस सिचुएशन में होगे, आप क्या करोगे, आपको ये समझ के फिर आपको ऑडिशन रिकॉर्ड करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस, जो अब मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ये गलती मोस्ट ऑफ जो फ्रेशर एक्टर्स होते हैं, ये गलती उनके साथ होती है। मतलब जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं उनसे भी होती है कभी कभार, बट जो न्यू एक्टर, जो फ्रेशर एक्टर्स है, उनसे ये गलती मोस्टली होती है। और वो पॉइंट का नाम है कॉन्फिडेंस की कमी। अभी कैसा होता है, जब भी मोस्ट ऑफ जो न्यू एक्टर्स होते हैं, जो अभी अपना ऑडिशन दे रहे हैं या शूट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं डायलॉग बोलूँगा तो इतने सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं कैसा लगूँगा, कैसा बोलूँगा, कैसे मेरी आवाज़ आएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो ये सब पॉइंट सोचने के बाद जब वो अपना ऑडिशन देते हैं, एक्टिंग करते हैं, भले उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, पर वो सभी थॉट सोचने के बाद उनके पास एक चीज़ की कमी हो जाती है और वो है कॉन्फिडेंस। और इसी कमी के वजह से वो एक्टिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते गाइस। सबसे बड़ी मिस्टेक्स, कभी भी आप अगर ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हो, मोनोलॉग को भी बोल रहे हो, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कैसे मेरी आवाज़ आ रही है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, राइट। ये सब क्वेश्चन गाइस अगर आपके माइंड में आया, अगर आपने सब चीज़ सोचा, गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ, आपकी एक्टिंग, जो आप शॉर्ट लिस्ट होने वाले हो ना गाइस, आपकी शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हो पाओगे। इसीलिए कोशिश करना, जब भी आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ सोचना ही नहीं है, मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मेरे बारे में लोग सोचेंगे, कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने एक ही चीज़ पे फोकस करना है। क्या, जब भी आप अगर ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, उस कैरेक्टर पे। वो कैरेक्टर कैसा बोल रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। गाइस, एक्टर मतलब क्या, ऑडियंस को एंटरटेन करना, एंटरटेनमेंट, जो लोगों को हंसा देता है, रुला देता है, मतलब सारे फीलिंग्स को जो फील कर पाता है। एक्टर का मेन काम क्या है, लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, राइट। तो आपको एंटरटेन करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या लग रहा हूँ, कैसे लग रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, नहीं। आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है। जब भी आप अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि हाँ, मैं एक्टर हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ऐसा। गाइस, एक सक्सेसफुल एक्टर सिर्फ एक्टिंग करना नहीं जानता, उसको ऑडिशन मिस्टेक्स के बारे में भी पता होता है कि मुझे क्या चीज़ करना है कि मैं ऑडिशन क्रैक कर सकूं, क्या चीज़ नहीं करना है कि मैं वहाँ पे अगर ऑडिशन दूं तो मेरा सिलेक्शन होने का चांस कम हो जाए। आपको जो मैंने बातें भी बताई कि आपको कॉन्फिडेंस में बोलना है, कैरेक्टर को समझना है और स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ के बोलना नहीं है, राइट। तो आपको ऐसी कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है गाइस। एज एन एक्टर आपको एक्टिंग करनी तो आनी चाहिए, बट आपको ऑडिशन के थ्रू कैसा अप्रोच करना है वो भी अच्छी तरीके से आना चाहिए, गाइस। एंड गाइस, सो गाइस, इफ अगर आपको एक्टिंग के रिलेटेड या ऑडिशन के रिलेटेड किसी भी टाइप्स के अगर आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट पे पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। एंड गाइस,
अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेस पे एक्टिंग की गाइडलाइंस, ऑडिशन के बारे में अपडेट, सबका सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी गाइस। थैंक यू।